मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन हरम मुतहहर अलवी हज़रत अली इब्न अबी तालिब से मसाइल निकाह के सिलसिले को लेके एक बार फिर अपने मोमिनीन की खिदमत में हाज़िर हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ सैयदज़ादियों की उम्र काफ़ी हो जाती है, जबकि किसी गैर सैयद की खास्तगारी पे उनके वालिद या भाई रिश्ते को ये कह के ठुकरा देते हैं कि गैर सैयद का सैयद के साथ निकाह दुरुस्त नहीं है, जिस वजह से उन सैयदज़ादियों की शादी में ताख़ीर होती है। तो क्या इस सूरत में उनका ये अमल करना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? जवाब यह है कि नस्ल रसूल खुदा से होना और सादात का होना ये एक इंतहाई अज़ीम शरफ़ है, लेकिन अगर खास्तगारी करने वाला जो लड़की का रिश्ता तलब करने के लिए आया है, अगर वो गैर सैयद हो और ख़ातून का शरई और उर्फ़ी एतबार से हम पल्ला हो, हमसर हो, तो उसके रिश्ते को न ठुकराया जाए। और अगर ठुकरा दिया जाता है, लड़की राज़ी है, उसके साथ शादी करना चाहती है और बाप जो है वो उसके साथ शादी नहीं करवाता है, तो इस सूरत में अगर लड़की कंवारी और रशीदा है तो बाप से इजाज़त लेना साक़ित हो जाएगा। इस सूरत में बाप अगर फ़कत इस सबब से कि लड़का गैर सैयद है और उसकी शादी सैयद के साथ नहीं कर रहा है और जानबूझ के रुकावट डाल रहा है, तो इस सूरत में गैर सैयद के साथ सैयद लड़की की शादी करने के लिए उसे अपने बाप या दादा की इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं होगी। जिस खातून का पर्दे बुकारत बदफेली ज़िना की वजह से ज़ाइल हो, उसे निकाह के लिए शरई सरप्रस्त की इजाज़त लेना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? चूँकि हमारे माशरे में ऐसी खातून को ये समझा जाता है कि ये अब कंवारी लड़की नहीं रही है, बाकिरा नहीं रही है, लिहाजा इसके साथ मुताबी किया जा सकता है और इसके साथ उसके वली शरी की इजाज़त के बग़ैर निकाह भी किया जा सकता है। तो क्या ये अमल दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? जवाब ये है कि ऐसी खातून का हुक्म कंवारी खातून जैसा है कि जिसका पर्दा बुकारत बदफेली या ज़िना की वजह से ज़ाइल हुआ है, क्योंकि आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी के नज़दीक ऐसी खातून जिसका पर्दा बुकारत बदफेली की वजह से ज़ाइल हुआ हो, ये खातून कंवारी खातून का हुक्म रखती है। इसलिए निकाह करने के लिए चाहे वो दायमी निकाह करे, चाहे वो मुनक़ते हो निकाह, उसके लिए वालिद या दादा की इजाज़त लेना ज़रूरी होगी। सवाल यह है कि आया ऐसी खातून भी कंवारी खातून के हुक्म में आएगी और कंवारी खातून शुमार होगी जिसका निकाह हुआ और उसका शौहर हमबिस्ती करने से पहले ही उसे तलाक दे देता है, और इस सूरत में क्या ये लड़की जिसका अक़द हुआ है अपने शौहर के घर चली गई है लेकिन हमबिस्तरी शौहर ने नहीं की, तो क्या ये खातून कंवारी खातून शुमार होगी? जी हाँ, ये खातून कंवारी खातून होगी। सवाल यह है कि आया ये दुरुस्त है कि जिस खातून का पर्दा बुकारत शरई एतबार से ज़ाइल हो चुका हो और उसे तलाक हो चुकी हो और उसे निकाह मुता के लिए अपने शरई सरप्रस्त की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या ये बात दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? जवाब यह है कि अगर पहले शौहर के साथ उसका होने वाला जो निकाह था वो निकाह दुरुस्त था और दुखूल के बाद तलाक हो गई या दुखूल के बाद शौहर फौत हो गया, तो उसे निकाह मुता के लिए या अक़्द दाइम के लिए शरई सरप्रस्त की इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर उसका पहला निकाह दुरुस्त नहीं था, फ़र्ज़ करे ख़ातून ने अपने बाप या दादा की इजाज़त के बग़ैर शादी की थी, तो उसका पहला निकाह दुरुस्त नहीं है, अगरचे उसे इल्म ना हो कि उसका पहला निकाह दुरुस्त नहीं है, तो तब भी उसे जो है वो अपने बाप या दादा की इजाज़त लेना ज़रूरी होगी और वो ख़ातून जो है वो कंवारी ख़ातून होगी, उसे दूसरे निकाह के लिए शरई सरप्रस्त की इजाज़त लेना लाज़मी होगी। सवाल यह है कि आया तालीम के लिए
स्टूडेंट हजरात के लिए ये मसला है कि एक लड़का है कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा है, शादी भी उसकी ज़रूरत है और तालीम भी माशरे में उसकी ज़रूरत है, तो क्या आया तालीम के लिए शादी में ताख़ीर जायज़ है जबकि लड़का जल्दी शादी करना चाहता है? जवाब यह है कि तालीम के लिए शादी में ताख़ीर की जा सकती है। इल्म की अहमियत है कि शादी जैसे मसले को भी मुअख्खर किया जा सकता है तालीम के लिए, लेकिन अगर शादी में ताख़ीर की वजह से हराम में मुब्तला होने का खौफ हो तो ज़रूरी है कि वो शादी करे। इस सूरत में उसके ऊपर शादी करना वाजिब हो जाएगी। सवाल यह है कि आया निकाह पढ़ने की उजरत लेना जायज़ है या जायज़ नहीं है, और अगर जायज़ है तो किस इन्वान से वो उजरत दी जाएगी? जवाब यह है कि निकाह की उजरत लेना जायज़ है, और रहा इन्वान तो इजारे के इन्वान से या जआला के इन्वान से निकाह की उजरत निकाह पढ़ने वाले शख्स को दी जा सकती है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।